बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि PKLI में वजीर आजम शहबाज शरीफ की आमद हुई। लीगी MPA ख्वाजा सलमान रफीक और ख्वाजा इमरान नज़ीर भी मौजूद थे। चीफ सेक्रेटरी पंजाब कमिश्नर लाहौर मोहम्मद उस्मान भी उनके हमरा थे। PKLI हस्पताल में वजीर आजम शहबाज शरीफ की आमद हुई। लीगी MPA ख्वाजा सलमान रफीक और ख्वाजा इमरान नज़ीर भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म की जानिब से अस्पताल के इंतज़ामात पर ब्रीफिंग ली गई, जबकि मरीज़ों से भी उन्होंने तमाम तर इंतज़ामात के बारे में पूछा। इस मौके पर लीगी MPA ख्वाजा सलमान रफीक और ख्वाजा इमरान नज़ीर भी मौजूद थे, जबकि चीफ सेक्रेटरी पंजाब और कमिश्नर लाहौर मोहम्मद उस्मान भी इस मौके पर मौजूद थे। PKLI अस्पताल में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आमद हुई। लीगी MPA ख्वाजा सलमान रफीक और ख्वाजा इमरान नज़ीर भी मौजूद थे। चीफ सेक्रेटरी पंजाब कमिश्नर लाहौर मोहम्मद उस्मान भी इस मौके पर मौजूद थे। वज़ीर आज़म को हस्पताल के तमाम तर इंतज़ामात पर ब्रीफिंग भी दी गई। अली अकबर ने हमें ज्वाइन किया है, तफसीलात उनसे जानते हैं। अली, इस दौरे का अहवाल बताइएगा। जी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अब से कुछ देर पहले जो है वो PKLI का दौरा किया, जहाँ पे उन्होंने अस्पताल के मुख्तलिफ शोबों का जो है वो दौरा किया। इस मौके पर जो है इंतजामिया की जानिब से शहबाज शरीफ को अस्पताल के इंतजामी मामला के हवाले से ब्रीफिंग दी गई, जिस पर शहबाज शरीफ ने जो है वो इज़हार बरहमी किया। उनको ये बताया गया कि 20 यूनिट में से सिर्फ 6 यूनिट जो हैं वो ऑपरेशनल हैं, जिस पर शहबाज शरीफ की जानिब से शदीद नाराजगी का इजहार किया गया। उनका ये कहना था कि अस्पताल जो है वो जिन मकासद के लिए बनाया गया था वो पूरे नहीं कर रहा। और शहबाज शरीफ का इस मौके पर ये कहना था कि अस्पताल बनाने का जो मकसद है वो ये था कि गरीब और जो ऐसे लोग हैं जो डिजर्व करते हैं उनके जिगर और गुर्दों का इलाज फ्री कराया जाए। लेकिन देखा यह गया कि सिर्फ 17% जो है वो डिजर्विंग लोग हैं, जबकि 83% जो है वो ऐसे लोग हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं। इस मौका पर उनकी जानिब से जो है वो चीफ सेक्रेटरी पंजाब को ये भी हदायत की गई है कि वो आइंदा 48 घंटों में इंतजामी मामला का जायजा लेकर रिपोर्ट जो है वो पेश करें। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अली। जो फंड्स हैं वो मुहैया करें, जो खर्चा है, और वो खर्चा चला जाएगा गरीबों के इलाज को उसको क्रॉस सब्सिडाइज करने के लिए। आज मैंने जो पता किया है कि सिर्फ 17% मरीज़ ऐसे हैं जिनका फ्री इलाज किया जा रहा है, जो मुझे बताया गया, और 83% वो लोग हैं जो ख़ुद अल्लाह ताला ने उनको साहिब हैसियत बनाया, ख़ुद ख़र्चा उठा सकते हैं। वो यहाँ पर ज़रूर इलाज करवाएं, मगर वो पाकिस्तान के किसी और भी बेहतरीन अस्पताल में जाके इलाज करा सकते हैं। वो यूरोप में भी करा सकते हैं, अमेरिका में भी करा सकते हैं, जनूबी फ्रांस में भी करा सकते हैं। ये अस्पताल पाकिस्तानियों के लिए बनाया गया था, बिला तफरीक के कि कौन अमीर है कौन गरीब है, और गरीबों के इलाज के लिए खुले दिल के साथ यहाँ पर उनका हमने ख़र्चा उठाना था। मैं ख़ुद बतौर खादिम पंजाब मैंने अरबों रुपए मैंने 10 सालों में उन यतीमों और बेवाओं और मफलूकुल हाल बच्चों और पाकिस्तानियों के लिए अदा किए, जिनके ये जिगर के ट्रांसप्लांट हिंदुस्तान में हुए या चीन में हुए। और ये अस्पताल इसलिए बनाया गया कि हिंदुस्तान हम ज़र मुबादला देते हैं करोड़ों रुपए का इन गरीब बच्चों के लिए, और उमरा भी जाते हैं वहाँ पर, बड़े शौक़ से जाएं। चीन हम भिजवाते थे, हमने कहा यहाँ हम फैसिलिटी ये बनाएं, और अल्लाह ताला ने यह फैसिलिटी सिर्फ 1.5-2 साल में रात दिन की शबाना रोज़ मेहनत से, हमारी टीम की मेहनत से ये नौजवान खड़े हैं। डॉक्टर सईद अख्तर, पंजाब के ब्यूरोक्रेट्स, पंजाब के हेल्थ के अफसरान, IDAP, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, इन सब की इज्तिमाई मेहनत से ये अस्पताल बना। और आज जिस सिमत में चल पड़ा है, अगर ये फैसल डार साहब जो बड़े एक काबिल डॉक्टर हैं, वो साल पहले अगर ना लेके आते तो ये अस्पताल बंद पड़ा था। यहाँ पर उल्लू बोलते थे, उल्लू, और जो लोग कहते थे कि इस पर 20 अरब खर्च कर दिया शहबाज शरीफ ने, तो मैं नायब के अकूबत खाने में 2 मरतबा हो आया हूँ मैं। उन्होंने एक एक चीज़ पूछी, सबसे पूछी, वो 20 अरब रुपए में 20 पैसे की वो करप्शन निकाल के लाए। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह एक इक्विपमेंट आना था ये जिगर के ट्रांसप्लांट के लिए, लिवर ट्रांसप्लांट के लिए, जो यहाँ की डॉक्टर्स ने मुझे, एक्सपर्ट्स ने कहा कि अमेरिका की फ़लाँ कंपनी है, वहाँ से हमने लेना है, किसी और कंपनी का हमने नहीं लेना। और बिडिंग कराते हैं तो बाकी कंपनियाँ सस्ती होती हैं, और ये जो अमेरिकी कंपनी जहाँ से वो इक्विपमेंट लेना चाहते हैं वो महंगी है, तो हम ला नहीं सकते। तो मुझे बड़ी फ़िक्र हुई। मैंने एक साहिब हैसियत से
ایک صاحب حیثیت سے وہ کراچی میں رہتے ہیں، 9 کروڑ روپے لے کے ہسپتال میں جمع کروایا، وہ ایکوپمنٹ ہم نے ایئر لفٹ کروایا، آج میں نے کنفرم کیا کہ وہ ایکوپمنٹ آ گیا۔ تو جب اتنی تگود ہوئی، اتنی خون پسینہ بہایا گیا، اور آج اگر غریب آدمی اس ہسپتال سے کڈنی کا ٹرانسپلانٹ یا لیور کے ٹرانسپلانٹ سے محروم ہو جائے کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، اور وہ دھکے کھائیں اپنے مکان بیچ کے کسی شہر کی تاریک گلی میں ایک کمرے میں جہاں پر صرف کاروبار ہوتا ہے اور پیسے لے کے وہ گردہ خریدا جاتا ہے، اور وہاں پر گزارا کروائے، اس کے بعد بیمار ہو جائے کیونکہ ہائیجینک سٹینڈرڈ نہیں ہے، صحیح وہ اپنا پروٹوکول وہاں پر نہیں ہے، اور بس کر دیا جو کاروبار چلتا ہے پاکستان کے مختلف شہروں میں یہ ٹرانسپلانٹ کے لیے۔ یہ بڑے دکھ کی بات ہے، اور جس ہسپتال میں غریب قوم کا اربوں روپیہ لگ جائے، غریب قوم ہے اور قرضوں میں جکڑی ہوئی ہے، اور ایک شاندار فیسلٹی بنائی گئی پورے پاکستان کے لیے بلا تفریق کہ کون پنجابی ہے، کون سندھی ہے، کون بلوچی ہے، کون KPK کا غیور پٹھان ہے، کوئی کشمیر سے ہے، کوئی گلگت بلتستان سے ہے، اور کوئی کون غریب ہے، کون امیر ہے، وہ سب کے لیے اسپتال بنا۔ اور اس طرح اگر آج اس کو ہم صرف اس لیے ہم اس کو ہم اب تباہ کر دیں کہ نفرت کے اینک سے دیکھ کے کہ یہ نواز شریف PMLN گورنمنٹ نے بنایا تھا، تو اس سے بڑے دکھ کی بات نہیں ہو سکتی۔ تو میں نے بہرحال آج انتظامیہ کو کہا ہے، چیف سیکرٹری صاحب کو گزارش کی کہ اس کا دوبارہ وہ ایک ریویو لیں، اور 48 گھنٹوں میں انشاءاللہ بیٹھوں گا، اور یہ ہسپتال پاکستان کے عظیم بزرگوں، بھائیوں، بیٹوں، ماؤں اور بچوں کے لیے ہے، اور ان کے لیے مفت علاج کرانا یہ حکومت کی ذمہ داری ہے، اسی لیے اسپتال بنا، اور اسی کو میں کہتا ہوں یہ جان ہاپکنز ہے پاکستان کا۔ بس اور بھائی ٹھہر جائیں، تو میں نے بس یہی بات کرنی تھی، بڑے درد دل کے ساتھ، دکھ کے ساتھ میں یہ باتیں کر رہا ہوں۔ میں ڈاکٹر فیصل ڈار صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جب سے آئیں کچھ امپرومنٹ ہوئی ہے۔ پہلے تو کہتے ہیں 2 سال بند رہا، ڈاکٹر فیصل ڈار آنے، اور انہوں نے اس کو وہی سرکاری رنگ و روپ دے دیا جس کی بنا پر یہاں پر اس ملک کے اندر، خالی پنجاب نے، ملک کے اندر بے شمار ادارے تباہ ہو گئے۔ ہم نے یہ بنایا ہے خوشحالی کے لیے، لوگوں کو توانا کرنے کے لیے، اللہ کے فضل سے صحت دلوانے کے لیے۔ انشاءاللہ اس ہم ٹارگٹ کو اچیو کریں گے، ہم اپنے مشن میں انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ آپ سے میری درخواست ہے کہ آپ حقائق عوام تک پہنچائیں، اور جو بھی حقائق ہیں وہ پہنچائیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کوٹ لکھپت جیل کا دورہ، وزیر اعظم کا ملک بھر میں قیدیوں کی سزاؤں میں 2 ماہ کمی کا اعلان، شہباز شریف کا وزیر داخلہ کی سربراہی میں کمیٹی بنانے کا اعلان، کمیٹی جیلوں میں قیدیوں کی سہولت کے لیے حکمت عملی بنائے گی، کمیٹی میں 4 صوبوں کے نمائندہ افسران کو شامل کیا جائے گا، وزیر اعظم کی قیدیوں کی ہنر سازی کے لیے اقدامات کرنے کی بھی ہدایت، وزیر اعظم شہباز شریف نے کوٹ لکھپت جیل کا دورہ کیا، وزیر اعظم نے ملک بھر میں قیدیوں کی سزاؤں میں 2 ماہ کمی کا اعلان بھی کیا، شہباز شریف کی وزیر داخلہ کی سربراہی میں کمیٹی بنانے کا اعلان، جبکہ کمیٹی جیلوں میں قیدیوں کی سہولیات کے لیے حکمت عملی بنائے گی، کمیٹی میں 4 صوبوں کے نمائندہ افسران کو شامل کیا جائے گا، وزیر اعظم کی قیدیوں کو ہنر سازی کے لیے اقدامات کرنے کی بھی ہدایت۔ شہر میں بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ پر قابو نہ پایا جا سکا، 550 میگا واٹ کا شارٹ فال ہونے کی وجہ سے مختلف علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 4 گھنٹے تک جا پہنچا، رمضان المبارک میں بھی بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ سے شہریوں کا جینا دو بھر کر رکھا ہے، لیسکو کے سسٹم پر بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ بڑھتا جا رہا ہے، ذرائع نے بتایا کہ اتوار کا روزہ ہونے کی وجہ سے لیسکو کی طلب میں 500 میگا واٹ کی کمی واقع ہوئی ہے، تاہم اس کے باوجود لوڈ شیڈنگ پر قابو نہ پایا جا سکا، ذرائع نے بتایا کہ لیسکو کی ڈیمانڈ 4200 میگا واٹ ہے جبکہ فراہمی 3650 میگا واٹ ہے، اس طرح 550 میگا واٹ کا شارٹ فال ہونے کی وجہ سے مختلف علاقوں میں جبری لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے، ذرائع نے بتایا کہ پاور ہاؤسز کی بندش اور تکنیکی خرابیوں کی وجہ سے ملک بھر میں بجلی کا شارٹ فال ہے جس کی وجہ سے لیسکو میں بھی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف ملک میں لوڈ شیڈنگ پر برہم، وزیر اعظم کا مئی تک لوڈ شیڈنگ میں نمایاں کمی کرنے کا حکم، وزیر اعظم کی ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کرنے کی سخت ہدایت،
तेल और गैस के बंदोबस्त होने तक इक़दामात करने की हिदायत की गई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क में लोड शेडिंग पर नोटिस लिया है और बरहम भी हुए। वज़ीर आज़म ने मई तक लोड शेडिंग में नुमायां कमी करने का हुक्म दिया। वज़ीर आज़म की हंगामी बुनियादों पर इक़दामात करने की सख्त हिदायत, तेल और गैस का बंदोबस्त होने तक इक़दामात करने की हिदायत की। मुस्लिम लीग काफ की जानिब से डिप्टी स्पीकर सरदार दोस्त मोहम्मद मजारी को लीगल नोटिस। वज़ीर आला के इलेक्शन कराने पर डिप्टी स्पीकर से इस्तीफ़ा मांग लिया। अरकान असम्बली काफ लीग मोहम्मद रिजवान और शुजात नवाज ने इस्तीफ़ा मांगा। अजहर सिद्दीक एडवोकेट ने सुप्रीम कोर्ट के जरिए लीगल नोटिस भिजवाया। अप्रैल को इलेक्शन के दौरान 16 जो आइन है वो पाकिस्तान को सबूताज किया गया। 16 अप्रैल को इलेक्शन हुआ था जिसमें आइन पाकिस्तान को सबूताज किया गया है। लीगल नोटिस में ये कहा गया है। तफसीलात अली अकबर से जान लेते हैं। अली, बताइएगा इस लीगल नोटिस के हवाले से मजीद क्या कहा गया है? जी, मुस्लिम लीग काफ के अरकान सूबाई असम्बली शुजात नवाज और बहुर रिजवान की जानिब से डिप्टी स्पीकर सरदार दोस्त मजारी को अपने वकील की वसादत से लीगल नोटिस भिजवाया गया, जिसमें उन्होंने ये इल्जाम आयद किया है कि डिप्टी स्पीकर सरदार दोस्त मजारी ने 16 अप्रैल को पंजाब असम्बली के अंदर वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब में जो है धांधली की है। उन्होंने मुस्लिम लीग नून का जो उम्मीदवार था उसको जो है वो सपोर्ट किया। उसके साथ साथ ये भी इल्जाम लगाया गया कि डिप्टी स्पीकर की जानिब से अपने प्राइवेट लोगों को बुलवा के जो है वो तहरीक इंसाफ के अरकान सूबाई असम्बली को बाहर निकाला गया, उन पर तशद्दुद किया गया, जबकि खातून रुकन सूबाई असम्बली आसिया अमजद पर भी जो है वो तशद्दुद कराया गया, जिसके बाद जो वो हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज हैं। लीगल नोटिस में यह कहा गया है कि डिप्टी स्पीकर जो है वो फौरी तौर पर मुस्ताफ़ी हो जाएं। अगर वो मुस्ताफ़ी नहीं होते तो कानूनी रास्ता इख्तियार किया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अली। रोज़े और शदीद गर्मी के बायस नौजवान पहलवानों ने रात को ट्रेनिंग शुरू कर दी। नौजवान रेसलर्स और ऑर्गेनाइजर्स ने हुकूमत से फ़न पहलवानी पर तवज्जो देने का मुतालबा किया है। कहते हैं कि शौक का कोई मोल नहीं होता, ऐसा ही शौक रखने वाले नौजवान पहलवानी करते दिखाई देते हैं। रमजान मुबारक और गर्मी के बायस ये पहलवान रात को अपनी मदद आपके तहत मसनूई रोशनियों का बंदोबस्त करके ट्रेनिंग करने में मसरूफ हैं। वक्ती तौर पर लाहौर देसी कुश्ती एसोसिएशन के सदर महर अकरम के घर में बनाए गए अखाड़े में पहलवान जोर करते दिखाई देते हैं। रवायती अंदाज में पहलवान खुद अखाड़ा तैयार करते हैं और फिर जोर भी करते हैं। और पहले हम सुबह के टाइम और शाम के टाइम बाहर अखाड़ा था उधर जाते थे उधर, लेकिन बहुत गर्मी थी और लेकिन ये रात का प्रोग्राम हमने बनाया। सब पहलवान रोज़े रखते हैं तो जिसकी वजह से हम रात को ट्रेनिंग करते हैं। काला पहलवान उसमें भगवानपुरे ने अपनी मदद खुद के तहत ये खारा बहाल किया। उन्होंने काफ़ी खारे में जाके हर चीज़ें प्रोवाइड की हैं जिनकी ज़रूरत होती है। लाहौर देसी कुश्ती एसोसिएशन के सदर महर अकरम उर्फ काला पहलवान कहते हैं कि अखाड़े बहाल करने के लिए इक़दामात कर रहे हैं। मियाँ शहबाज शरीफ के वज़ीर आज़म और हमजा शहबाज के वज़ीर आला बनने से तवक्को है कि वो फ़न पहलवानी पर तवज्जो देंगे। सुबह गर्मी होंदी है, इसलिए ਅਸੀਂ ਭਲਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਕਰਾਣੇ ਆ। इसलिए ਆਪਣੇ ਖਾੜੇ ਘਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਸਾਡਾ ਤਾਵਨ ਕਰੇ। ਮੀਆਂ ਸ਼ਬਾਸ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਕੁਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। अमजा सवाद साहब भी आ गए ने और कुछ नहीं समझते ने। मसनूई रोशनी में पहलवान जब जोर करके थक जाते हैं तो वो अपने हाथों से तैयार करदा सरदाई पीकर खुद को ताज़ा दम करते हैं। पहलवान कहते हैं कि हुकूमत तवज्जो दे तो नौजवानों को फन पहलवानी की तरफ राग़िब करके मनफी सरगर्मियों से बचाया जा सकता है। हाफिज शहबाज अली, सिटी 42। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।